Exercise 22.1, question number 16. And question is, find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। देखिए, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट हमारा 3, -1 है और ये पॉइंट हमारा 4, -2 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ हमने आगे पीछे लाइन को बढ़ा दिया है, तो ये हमको लाइन मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा गिवन लाइन, हमें इन दोनों के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ ए लाइन का। ठीक है जी, स्लोप ऑफ ए लाइन फाइंड करने का हमारे पास में दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला क्या है, अगर हमको ये एंगल मालूम हो थीटा, इसके बीच में गिवन लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में अगर हमको एंगल मालूम हो तो हम tan थीटा से हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जस्ट राइट डाउन कि पहला जो फार्मूला हमारे पास में है किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, वो क्या है, वो हमारे पास में है tan थीटा का। ठीक है, यूजिंग एंगल। और इसके अलावा एक और है हमारे पास फार्मूला, अगर हमारे पास में किसी लाइन पे दो पॉइंट्स हमको मालूम हो। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये मान लीजिए गिवन लाइन है और इस पर हमको दो पॉइंट्स मालूम है, दिस वन मान लीजिए x1 y1, ये मान लीजिए x2 y2, अगर दो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। उसको लिख लेते हैं। वो फार्मूला हमारे पास में क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए दो फार्मूले हैं किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस लाइन पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट हमारा 3, -1 है और ये पॉइंट हमारा 4, -2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इसको एज्यूम कर लेंगे x1 y1, इसको एज्यूम कर लेंगे x2 y2, है ना। जैसे इसको हम क्या करें, इसको एज्यूम कर लेंगे x1 y1, इसको एज्यूम कर लेंगे x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जो लाइन है, ये लाइन, इसका स्लोप मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे -2 -1। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। ठीक है ना, देखिए हमारे पास में ये है y1, ये हमारा y2, तो -2 ऑफ -1 ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में x2 - x1, तो 4 - 3, ये हो गया 4 - 3। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा क्या, -2 + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो हमें ये मिल गया -1/1 और इस तरीके से हमको मिल गया -1। ठीक है, तो हमको स्लोप कितना मिल गया, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। अब देखिए हमने इस फॉर्मूले यूज़ करके हमने इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया -1, और ये जो फार्मूला है वो भी स्लोप का ही है। मतलब कहने का कि हम इसकी जगह, स्लोप ऑफ लाइन की जगह हम tan थीटा हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू -1, है ना। इसको हम लिख लेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आता है। इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया और इसको हम tan थीटा के इक्वल लिख लिए। ठीक है, तो अब ये मिल गया हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ से हमको इसको सॉल्व करके हमको थीटा निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको नहीं पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री में, स्टार्टिंग चैप्टर्स में, है ना। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 की जगह लिख देंगे tan 45। आपको मालूम होगा कि tan 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, माइनस तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली 1 की जगह लिख देंगे tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला रिवाइज करवाता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है वो फार्मूला है tan 180 - थीटा इज इक्वल टू होता है -tan थीटा। ठीक है, मैं इसी को उल्टा लिखता हूँ, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। तो ये हमारा -tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 180 - थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा की जगह पुट करता हूँ 45, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये -tan 45 इज इक्वल टू tan 180 - 45। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो मतलब कहने का इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 10 180 माइनस 45, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 180 माइनस 45, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस हमारा साइन हट गया, ठीक है ना। अब ये 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। मतलब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पर 10 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड हमारा कितना है, वो 10 थीटा है, और राइट साइड क्या है, 10 135 है। तो थीटा की जगह यहाँ कितना मिल गया हमको, 135। तो देयरफॉर वी कैन से कि थीटा इज एक्चुअली 135 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमको थीटा की वैल्यू मिल गई है ना। क्वेश्चन इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन इज line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24. Now find the value of x. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर x की वैल्यू। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे x, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब इन दो पॉइंट से पास होती हुई लाइन का स्लोप निकालेंगे। ऐसे हम इसका इन दोनों पॉइंट से पास होती लाइन का स्लोप निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हम इक्वल टू -1 कर देंगे, और हम आगे भी कंटिन्यू करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को रिज्यूम कर लेंगे। लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी एंड लेट दिस बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम, लेट ए हमारा पहला पॉइंट क्या है, -2, 6, हमने इसको ए मान लिया। हमने दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है, 4, 8, इसको हमने बी मान लिया। तीसरा पॉइंट हमारे पास में कितना है, 8, 12, इसको हमने सी एज्यूम कर लिया। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास में है x, 24, उसे हमने डी एज्यूम कर लिया। तो लेट दीज बी द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये हमारे ए बी सी और डी हैं, तो हमें क्या कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन कौन सी होगी, वो ए बी होगी, है ना। और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कौन से, सी और डी, तो इन दोनों से पास होती हुई लाइन वो क्या होगी, लाइन सी डी होगी। मतलब अब ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा सी डी के, ठीक है। नाउ देयरफॉर लाइन ए बी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू -1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लाइन ए बी का निकालते हैं स्लोप। तो m1 ले लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, तो x1 y1 इसको लीजिए, x2 y2 इसको लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 - 6 न्यूमरेटर आएगा और 4 -2 डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। अब ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 to 6, और ये हमें आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन कि देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 1/3। नाउ m2 ले लेते हैं, वो क्या लेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो सी ये पॉइंट है, डी ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, 24 से करेंगे 12 को सब्ट्रैक्ट और x से करेंगे 8 को, क्या लिखेंगे 24 - 12 और x - 8, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा 12/x - 8, ठीक है ना। नाउ अब क्या है, जैसे ए बी और सी डी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। क्या लिखेंगे कि एज, क्या लिखेंगे हम, एज लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना है, 1/3, ये हमारे पास में है 1/3, और m2 कितना है, वो हमारे पास में है 12/x - 8, 12/x - 8, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये -1 के बराबर है,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और 12 को कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो देखिए न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 4 4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 4 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो ये -1/1 करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस 8 का करेंगे -1 में, तो -1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4। तो यहाँ मिल जाएगा -x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x को ले आइए राइट साइड में, 4 को ले आइए इधर, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू x। तो ये मिल जाएगा 4, कितना, x का वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the points x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। तो इंस्ट्रूमेंट्स हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, और हमें यहाँ बोला जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन से हमको यूज़ करके क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू, मतलब यहाँ जो x दिया हुआ है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चूंकि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लोप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम इन दोनों पॉइंट्स का हम स्लोप निकालेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे और हम उनको इक्वेट कर देंगे और वहीं से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लेते हैं, इनको हम a, b और c हम इनको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट्स बी, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, हम लिखेंगे लेट, हम इसको हमने a एज्यूम कर लिया, किसको, x, -1 को, हमने b एज्यूम कर लिया है 2, 1 को, और c हमने एज्यूम कर लिया है 4, 5 को। तो लेट दीज बी गिवन पॉइंट्स, ठीक है। नाउ एज पॉइंट्स a, b and c are collinear, therefore slope of AB will be equal to slope of BC, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में क्या कह रहा है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है ना भाई। यहाँ पर मान लीजिए कि ये A है, यहाँ मान लीजिए कि ये B है, और यहाँ मान लीजिए क्या ये C है। तो एक लाइन में हमारे तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में जो AB का स्लोप होगा वही BC का स्लोप होगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों के स्लोप को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। और यहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, हमारे पास A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो क्या करेंगे, हम इसका स्लोप निकालने के लिए 1 माइनस -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई 2 माइनस x। और BC का स्लोप क्या हो जाएगा, B हमारे पास ये पॉइंट है, C हमारे पास ये पॉइंट है, तो 5 माइनस 1 क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 आएगा, ठीक है। और ये हमारा 2 माइनस x ही रहेगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये 2/2 माइनस x, और यहाँ पे हमको 4/2 से क्या मिल जाएगा, 2/1 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिल जाएगा, देखिए हमारा 2 1 जा और 2 2 जा। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का यहाँ 1 से और 2 माइनस एक्स का 2 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हमें 2 इंटू 1 मिल जाएगा 2, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 माइनस एक्स में, ठीक है। ये 2 रहेगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, ये -2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -2x को लेफ्ट ले आइए और 2 को राइट ले आइए, तो माइनस से यहाँ आगे प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2, तो हमें ये मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो जैसे कि हमको 2x इक्वल टू 2 मिल गया है, तो x इक्वल टू 2/2, और ये हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया है। ठीक है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन स्टूडेंट जो क्वेश्चन 19 है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 16 क्या है, दोनों सेम है। ठीक है ना, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्यों? क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन 15 सेम है। तो अगर आपको 20 देखना है तो आप 15 देख लीजिए पिछला वीडियो में, और अगर 19 आपको देखना है तो इसी वीडियो में आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, वहाँ डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो अब इनको दोबारा यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 21। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन इज ए क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस 4,1, 1,7, -6,0 एंड -1, -9। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और जिसके कि हमको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये गिवन है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सॉरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, मतलब ये एक्चुअली ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में एज्यूम कर लेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमने एक यहाँ पे रफ डायग्राम बना लिया है, जस्ट रफ डायग्राम। ठीक है ना, हमने ए पॉइंट यहाँ ले लिया है, बी हमने यहाँ ले लिया है, सी हमने यहाँ ले लिया है, डी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर हम इन सभी साइड्स का मिड पॉइंट निकालें, जैसे AB का मिड पॉइंट P हमने लिया, BC का मिड पॉइंट हमने Q लिया, फिर हमने CD का मिड पॉइंट R लिया और DA का मिड पॉइंट हमने S लिया। तो ये जो मिड पॉइंट्स हैं अगर इनको ज्वाइन करें हम, तो जो PQRS जो बन रहा है ये हमको पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमको इसको शो करना है पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों की इक्वल शो कर देंगे, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। ऐसे हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वल शो कर देंगे और दोनों पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स का हम पैरेलल शो कर देंगे एंड इन दिस वे PQRS विल बिकम ए पैरेललोग्राम। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको एज्यूम करेंगे पॉइंट्स ABCD। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट A 4,1, B 1,7, C -6,0 and D -1, -9 be the vertices of क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो हमको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमने क्या किया, हमने उनके वर्टेक्स को हमने ABCD हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अब हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, अब हमको एक्चुअली इनके मिड पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब AB का मिड पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मिड पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 से, और y कैसे आता है, वो आता है y1 + y2 डिवाइड बाय 2 से। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट ऑफ AB हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हम A और B का मिड पॉइंट। ठीक है, वो आएगा 4 + 1 डिवाइड बाय 2 एंड 1 + 7 डिवाइड बाय 2 से। ठीक है, क्या आएगा 4 + 1 डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा 1 + 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो ये हमको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 5/2 एंड ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिल गया 5/2 और ये 4 मिल गया। ऐसे ही हम निकालेंगे बाकी सबको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q के लिए हम BC का, देखिए Q कहाँ पर है, BC के मिड में। ठीक है ना, तो हम इसको BC का निकालेंगे तो 1 + -6 क्या लिखेंगे, 1 - 6 डिवाइड बाय 2 और 7 + 0 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 1 - 6 क्या आएगा, -5 आएगा, -5/2 और ये 7/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Q का कोऑर्डिनेट। ऐसे हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R।
तो देखिए आर कहाँ पे है, आर हमारा सी और डी पे है, मतलब हम सी और डी के कोऑर्डिनेट्स का हम हेल्प लेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, -6 -1 मतलब -6 प्लस -1 तो क्या आएगा, -6 -1, -6 -1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और ऐसे 0 -9, 0 प्लस करेंगे तो -9 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा ये, -7/2 और -9/2। तो ये हमको किसका मिल गया, हमें आर का मिल गया। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ हम एस निकालेंगे। तो देखिए एस कहाँ पे है, डी ए के बीच में, तो हम डी ए पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो ए हमारे पास में ये है और डी हमारे पास में ये है, तो क्या लिखेंगे हम, -1 + 4, -1 + 4 डिवाइड बाय 2 और -9 + 1, -9 + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 3/2 और ये आएगा -8 हो जाएगा। तो -8 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, किसके, हमने पी के, क्यू के, आर के, एस के। अब क्या करेंगे, हम पी क्यू का स्लोप निकालेंगे और एस आर का स्लोप निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर दोनों बराबर आएंगे तो पी क्यू विल बी पैरेलल टू एस आर, ठीक है। पहला काम तो ये करेंगे, फिर बाद में हम इन दोनों साइड को लेंगे। तो पहले स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं। नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू, तो हमारे पास P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है। तो क्या लिखेंगे हम, 7/2 - 4, 7/2 - 4 डिवाइड बाय, फिर -5/2 -5/2, सॉरी PQ हमारा है, तो PQ के लिए हाँ 7/2 - 4 हो गया और -5/2 -5/2 -5/2 -5/2, ठीक है। तो ये हमारा 4/1 है। तो हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा एलसीएम और यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा और -5 -5, ओके। ये हमको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा -1/2 और ये मिल जाएगा हमें -10/2, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये 2 और 2 हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, यहाँ मिलेगा -1/-10 और ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 1/10, ठीक है। तो देखिए हमें पी क्यू का स्लोप क्या मिल गया, हमें 1/10 मिल गया। इसको जूम कर लेते हैं m1, ठीक है। हम यहाँ पे ये m1 हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, अब फाइंड करेंगे हम एस आर का, ठीक है ना। इसको हम बोल देंगे m2, तो m2 = स्लोप ऑफ, आप इसको एस आर बोलिए आर एस बोलिए, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया एस आर। नाउ एस आर देखिए, एस हमारा पॉइंट ये है, आर हमारा ये है, ठीक है ना, मतलब ये और ये हमारे पास में। तो ये और ये क्या करेंगे हम, -4 -9/2, क्या लिखेंगे, -4 -9/2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3/2 -7/2, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 9/2, ठीक है। ऐसे ही 3/2 और +7/2, ओके। अब इसको हम एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा -8, यहाँ मिलेगा +9, ओके। यहाँ हमको यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 7, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 10/2। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, यह मिलेगा 1/10। अब देखिए आप, ये हमारा पी क्यू का स्लोप 1/10 था और एस आर का स्लोप भी कितना है, 1/10 है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि एज m1 = m2, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। मतलब ये जो पी क्यू है और एस आर जो है पैरेलल है, मतलब एक अपोजिट पेयर तो पैरेलल हो गया। अब क्या करेंगे हम,
अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर इसका स्लोप और पी एस इसका स्लोप, ठीक है। तो हमको वहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है। तो देखिए हमको ये चीज़ मिल गया रिजल्ट हमको इतना। अब हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ अलग से, मैं इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, और बाकी को यहाँ हम हटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये साइड में लिख लिया है कि हमको इतना मालूम पड़ चुका है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा और आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आएगा जब हम एक ही पेज में करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे आपके क्यू आर का और पी एस का स्लोप। तो क्यू आर का चल के लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे पहले क्यू आर का स्लोप, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे M3। नाउ M3 इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर के लिए हमारे पास में पॉइंट्स हैं, हमारे पास में क्यू देखिए ये पॉइंट है और हमारे पास में आर हमारा ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -9/2 -9/2 एंड -7/2। ये हमारा हो गया y2 माइनस y1 की जगह, और इसके बाद फिर -7/2 -5/2, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, 2 LCM लेंगे, तो ये -9 - 7 आएगा, ओके। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ क्या देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम अगर LCM लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप यहाँ पे हटा रहा हूँ, है ना, आप कर सकते हैं इतना। तो ऊपर मिलेगा -7 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो देखिए ये मिल जाएगा -16/2 और ये मिल जाएगा हमको -2/2, ठीक है। और ये क्या मिल जाएगा, ये हमें -8/-1, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हम 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, और यह हमको यहाँ लिख देते हैं हम, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम हल्का सा आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे नीचे कर देते हैं, ये इक्वल टू ये हो जाएगा हमको -8 और डिवाइड बाय -1। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमको मिल जाएगा 8। तो हमको M3 कितना मिल गया, हमको 8 मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम इस पे PS के स्लोप पे, ठीक। नाउ उसको हम बोलते हैं M4। तो स्लोप ऑफ PS, ठीक है। तो PS के लिए देखिए हमारे पास में P के कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं और ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में ये हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -4, ठीक है। आ जाएगा आपने ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 3/2 -5/2, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा आपका -8 न्यूमरेटर में, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, 3 - 5, ठीक है। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, -8 न्यूमरेटर में, और ये -2/2, तो ये मिल जाएगा -8 न्यूमरेटर में और -1, ये मिल जाएगा हमको +8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमको M3 8 है और M4 भी हमको क्या है 8 है, मतलब QR का स्लोप और PS का स्लोप क्या है हमारा इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम कि एज M3 इज इक्वल टू M4, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि QR इज पैरेलल टू PS, देयरफॉर QR इज पैरेलल टू PS, ठीक है। तो देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने इसको फाइंड कर लिया कि ये आपस में पैरेलल हैं, कौन कौन, QR और PS, QR और PS। ऐसे हम ऑलरेडी हम पहले फाइंड कर चुके हैं इसको, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। हम इसको ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक। तो इसको ही मार्क कर लेते हैं हम, ठीक। तो ये हम ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं 1, सॉरी इसको 1 नहीं कहेंगे, ये हमारा सेकेंड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले इसको फाइंड किया था, ये 1 था और ये हमारा क्या हो गया 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसको पैरेलल शो कर दिया, हमने इसको पैरेलल शो कर दिया। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, दोनों के दोनों पेयर, एक पेयर ये हुआ एक पेयर ये हुआ, दोनों पेयर पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि वी कैन से दैट PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ठीक है, तो thus proved. आई होप कि आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज नोट इट डाउन।